हेलो स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड सर्कल्स इन आर्गन प्लेन का ये 8वां वीडियो है और सर्कल्स का चौथा वीडियो है। यही आखिरी वीडियो इस प्लेलिस्ट का है। कुल 8 वीडियोस हो गए। कहीं कोई छोटा मोटा एरर अगर होगा तो वो आप ठीक कर लेंगे। ब्लेंडर एरर का कोई सवाल ही नहीं उठता है ब्लेंडर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। देखो आप हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री में कि 3 पॉइंट से यूनिक सर्किल खींचा जा सकता है। तो हम 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन आर्गन प्लेन में निकालने जा रहे हैं। 3 सर्किल्स हमने बना रखा है फिलहाल। ये 3 सिचुएशंस को शो करने के लिए है। एक को हमने रेड से बनाया, एक को ब्लू को, एक को ग्रीन से, और ये लाइन खींच दिया हमने केवल पार्टीशन के लिए। इन लाइन्स का कोई और मतलब मत समझिएगा, ये केवल अलग अलग लगे, देखने से अलग अलग लगे। देखो सभी को ध्यान से देखो, सभी के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, AZ1, BZ2, CZ3, है ना। AZ1, BZ2, CZ3। तो सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो जाहिर सी बात है आप उस पर एक जनरल पॉइंट लीजिएगा। तो जनरल पॉइंट हमने P ले लिया, उसका एफिक्स Z रख लिया। तो प्रश्न उठता है C कहाँ लें, C हम कहाँ लें। C हम A और B के बीच में भी, P कहाँ लें। P हम A और B के बीच में भी ले सकते हैं, B और C के बीच में भी ले सकते हैं, A और C के बीच में भी ले सकते हैं। तो इसमें P लिया हुआ है B और C के बीच में, इसमें P लिया हुआ है C और A के बीच में, और इसमें P लिया हुआ है A और B के बीच में। वास्तव में ये सर्किल तीनों एक ही सर्किल है। 3 सिचुएशंस की बात करनी थी, इसलिए हमने 3 सर्किल 3 डिफरेंट कलर्स का बना दिया है। B और C के बीच में, B और C के बीच में हमने P लिया है। इसमें C और A के बीच में P है। ये दोनों एक ही जैसे फिगर दे रहे हैं, ये फिगर अलग है। इसमें A और B के बीच में, कहाँ है A और B के बीच में P लिया हमने। P माने जनरल पॉइंट ऑन द सर्किल, जिस सर्किल का इक्वेशन हमको निकालना है। तो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एक ही जैसा ज्योमेट्रिकल फैक्ट रख रहा है। क्या कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। क्यों ना बराबर हो? आप हाई स्कूल में रेखागणित में ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं कि वृत्त के किसी सेगमेंट के द्वारा, है ना, परिधि पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। तो ये जो आर्क है AB, यही आर्क ये एंगल बना रहा है, यही आर्क ये एंगल बना रहा है, दोनों एंगल बराबर होंगे। वही चीज़ यहाँ है, ये जो आर्क है ये एंगल भी बना रहा है, ये एंगल भी बना रहा है, इसलिए एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाए हुए 2 एंगल्स बराबर होंगे। तो जो सिचुएशन इसमें आए वही सिचुएशन इसमें है, लेकिन इसमें सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और आपको मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम पाई होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं प्रथम 2 में तो एंगल ACB और एंगल APB बराबर है। पहले आप लिखिए, लेट PZ बी जनरल पॉइंट on the circle through 3 points AZ1, BZ2, CZ3, full stop. Then number 1, angle ACB इक्वल्स टू एंगल APB। ठीक, उसमें भी एंगल APB इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों में एक ही है। यहां मैं लिख दे रहा हूं C, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 इंप्लाइज दैट। अब एंगल ACB कैसे मेजरमेंट होगा, पहले हम अलग से करके देख लें। अलग से ये एंगल ACB, ये एंगल कैसे निकालोगे?
इसके इंक्लिनेशन में से इसका इंक्लिनेशन घटा दो, इंक्लिनेशन ऑफ ए बी माइनस इंक्लिनेशन ऑफ ए बी नहीं हो सी बी, इंक्लिनेशन ऑफ सी बी माइनस इंक्लिनेशन ऑफ सी ए, तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं? देखो इस यहां से पहले आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस खींच लो, तो इंक्लिनेशन यहीं से तुम मेजर करते हो बाबू। तो ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, यानी इसका इंक्लिनेशन माइनस इसका इंक्लिनेशन बराबर होगा ये एंगल, ठीक है ना? अब इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? ये होगा आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी माने Z2 माइनस Z3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए माने Z1 माइनस Z3, तो ये कुल मिला के हो जाएगा बराबर आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। तो यही हम यहां लिखने जा रहे हैं, आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू, आइए इस एंगल को कैलकुलेट करें। यहां कल वहां जगह कम पड़ रहा है ना, एंगल APB। अब ये फिर यहां पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, यानी कि PB का इंक्लिनेशन माइनस PA का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ PB माइनस इंक्लिनेशन ऑफ PA, तो ये हो जाएगा कितना? आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z, तो यही यहां लिख दिया जाए, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z, ये रहा। implies that argument of Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3 minus argument of Z2 minus Z upon Z1 minus Z equals to 0 implies that, देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, यानी इस फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन से भाग देना है, माने उल्टे से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा Z2 माइनस Z, ये Z1 माइनस Z था भाई, Z1 माइनस Z और Z2 माइनस Z इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इसको फिर ऐसे हम लिखना, एक नोटेशन डाल दें, इतना मोटा मोटा एंटिटी कौन लिखे। implies that argument W equal to 0 where W equal to यही मोटल्ला Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z, ठीक है भाई, इसे कर दिए नंबर 1। तो फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 एक ही सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाले फिगर थे, इनसे हमको रिजल्ट एक मिल गया। अब हम विचार करेंगे किस पर? फिगर नंबर 3 पर। जैसे यहां नंबर 1 लिखे थे ना, अब नंबर 2 ऐसा। एंगल ACB प्लस एंगल APB
इक्वल टू पाई। सी फिगर नंबर 3। वो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हाई स्कूल में 9-10 में आप पढ़े हुए हैं। और एंगल ACB, एंगल APB, ये सब आप मेजरमेंट कर चुके हैं। इंप्लाइज दैट एंगल ACB ये है आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 प्लस आर्गुमेंट Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इक्वल्स टू पाई। यहां तक आ गए भाई। अब आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो यहां पे गड़बड़ हो गया है। इस फिगर में ACB तो वही आएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये गलती हमारी है, सॉरी। ये यहाँ पे आइए मेजरमेंट करें कायदे से। हाँ, एकदम छोड़ दें, चेक तो कर ही लें। एंगल ACB, इस एंगल को जब निकालोगे तो देखो ये वाला बृहद कोण माइनस ये वाला बृहद कोण, यानी इसका इंक्लिनेशन माइनस इसका इंक्लिनेशन, यानी कि Z2 माइनस Z3 अपान Z1 माइनस Z3 का आर्गुमेंट। ठीक है, ये तो ठीक है। प्लस APB का निकालना पड़ेगा, APB का बेटा निकालना पड़ेगा। ये हमने खींच दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी इस एंगल में से ये एंगल घटाओगे तब ये वाला एंगल आएगा ना, तो अलग से निकाल के देख लें। इंक्लिनेशन ऑफ PA माइनस इंक्लिनेशन ऑफ PB ये बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z आएगा। हम लोग उल्टा कर दिए थे ना, तो अब इसको लिखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z। ये कैसे एंगल निकालते हैं, शुरू के वीडियो से मैं आपको सिखा रहा हूं। इंक्लिनेशन ले करके निकाला जाता है, इक्वल्स टू पाई। अब आर्गुमेंट Z1 इंटू प्लस आर्गुमेंट Z2 बराबर होगा आर्गुमेंट Z1 Z2। इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ, दोनों का गुणा कर दीजिए, Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z इक्वल्स टू पाई। वही आ गया देखो। दैट इज आर्गुमेंट W इक्वल टू पाई। नंबर 2 W वही है, मिला लो। इसका मतलब W एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या 0 हो या पाई हो तो निश्चित रूप से वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आर्गुमेंट W इक्वल टू 0 और पाई। अब फिगर मिटा दे रहा। ये 0 और पाई आर्गुमेंट की स्थितियों को आप समझ लें अलग से। मान लीजिए कि W इक्वल टू U प्लस IV एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आर्गुमेंट या तो 0 है या तो पाई है। दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट W का मतलब हो गया tan इनवर्स V बाई U इक्वल टू 0 और पाई। इंप्लाइज दैट V बाई U इक्वल टू tan 0 और
tan पाई, tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू यू, सॉरी v इक्वल टू यू इंटू 0 यानी कि 0। तो जब v 0 हो जाएगा तो w क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, u प्लस आई 0 जो कि रियल है। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट यही लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट w इज रियल, और अगर w रियल है तो w अपने कंजुगेट के बराबर होगा। w इक्वल टू w बार लिख दो, चाहे w बार इक्वल टू w लिख दो, दैट इज w माने ये z2 माइनस z3 इंटू z1 माइनस z अपॉन z1 माइनस z3 इंटू z2 माइनस z इक्वल टू इसी का कंजुगेट सभी पे बार लगा के लिख दो, z2 बार माइनस z3 बार सभी पे कंजुगेट लगा दो, इंटू z1 बार माइनस z बार अपॉन z1 बार माइनस z3 बार इंटू z2 बार माइनस z बार। दिस इज द इक्वेशन। This is the equation of the circle through 3 points z1, z2, z3। अब 4 पॉइंट्स एक ही सर्किल पर स्थित हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक। Condition for 4 points to be concyclic। 4 बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हो, इसके लिए हम कंडीशन निकालने जा रहे हैं। वी नो दैट इफ, देखो इसमें 4 पॉइंट्स हैं कि नहीं, बोलो। इसमें Z1 है, Z2 है, Z3 है और Z है। Z1 कामा Z2 कामा Z3 कामा Z लाई ऑन अ सर्किल, देन यही ना, W इज रियल। W इज रियल माने Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z इज रियल। ठीक समझ रहे हैं ना? अभी यही तो किया आपने। तो अब Z की जगह पे, Z इसमें जनरल पॉइंट है, उसकी जगह पर एक चौथा पॉइंट डाल दीजिए, बस हो गया, कंडीशन आ गया। 10 4 पॉइंट्स Z1 कामा Z2 कामा Z3 कामा Z4 लाई ऑन अ सर्किल इफ Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z4 इज रियल। ये रहा। थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हम उलट दें और इधर इसको उलट दें, तो एक माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा। बताते हैं क्यों। दैट इज Z2 माइनस Z3
इंटू Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z4 इज रियल। नहीं, मजा नहीं आ रहा। ऊपर तो हो गया 2 3 4 1, लेकिन नीचे 2 4 नहीं, जाने दो, हटा हटाओ, क्या फायदा। याद उसको भी रखना पड़ेगा, याद इसको भी रखना पड़ेगा। तो यही है कंसाइक्लिक होने का कंडीशन। इस पर एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिया जाए कंसाइक्लिक का। Example, to show that the 4 points (4 plus 3i, comma 3 minus 4i, comma minus 4 plus 3i, comma minus 4 minus 3i, फिर से देख लो, 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i, 3, हाँ गड़बड़ कर दिए ना, ये 3 प्लस 4i, कामा 3 माइनस 4i, माइनस 4, हाँ ठीक है, आर कंसाइक्लिक, आर कॉन्साइक्लिक। ये रहा, आइए इसको लगाया जाए। चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें क्रमशः हम Z1, Z2, Z3, Z4 डिनोट कर दें। Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4i, Z2 इक्वल टू 3 माइनस 4i, Z3 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3i एंड Z4 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3i। क्या क्या चाहिए सब निकाल लिया जाए। इंप्लाइज दैट Z2 माइनस Z3 चाहिए, ये तो Z2 माइनस Z3 करिए, 3 प्लस ये हो जाएगा 7 और ये माइनस हो जाएगा माइनस 7i, कामा Z1 माइनस Z4 चाहिए, Z1 माइनस Z4, दिस माइनस दिस, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 7i। Z1 माइनस Z3 चाहिए, Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3, 3 प्लस 4 7 और 4 माइनस 3 प्लस i, और चाहिए Z2 माइनस Z4, Z2 माइनस Z4, 3 प्लस 4 7 और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस i। नाउ Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z4 हम कैलकुलेट करेंगे। ये अगर ये रियल आ गया तो चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होंगे। इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3, ये 7 माइनस 7i इंटू 7 प्लस 7i अपॉन 7 प्लस i इंटू 7 माइनस i इक्वल टू, देखो जो भी नंबर ये है उसी का एक कंजुगेट है ना, तो अगर ये a प्लस आई बी है तो ये a माइनस आई बी बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 49 अपॉन वही चीज़ यहाँ भी है तो हो जाएगा 49 प्लस 1। तो हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको देखना है रियल है कि नहीं है। यस, विच इज प्योरली रियल, विच इज प्योरली रियल माने वो रियल नंबर जो जीरो ना हो, विच इज प्योरली रियल। हेंस
गिवन पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, गिवन पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। चलते चलते एक पैराडॉक्स पर नजर डालते हैं। ये प्लेलिस्ट यहीं पे समाप्त हो गया। एक पैराडॉक्स पे हम नजर डालते हैं। देखो आई स्क्वायर जो आयोटा होता है ना, √-1, आई स्क्वायर बराबर कितना होता है? -1। तो i⁴ कितना होगा? 1। तो i⁴ इज इक्वल टू i⁸ करेक्ट। i⁴ बराबर आई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड i⁸ इक्वल टू i⁴ होल स्क्वायर। i⁴ अभी कैलकुलेट किया, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों बराबर हुए। चूंकि आधार बराबर है इसलिए घातें भी बराबर हुई। इंप्लाइज दैट 4 इक्वल टू 8, इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 2। व्हाट ए नॉनसेंस, है ना? इसको आप एक्सप्लेन करिए। मैं इशारा सिर्फ इतना करूंगा, ये एक्सपोनेंट की बात हो रही है ना, घातों की बात हो रही है। तो घातांक सिद्धांत आपने लगाया कि आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती हैं। इफ बेस इज सेम देन इंडिसेस मस्ट बी इक्वल। घातांक सिद्धांत लगाया तो ये, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम घातांक सिद्धांत गलत लगाए। घातांक सिद्धांत थियरी ऑफ इंडिसेस के नाम पर हमने जो भी अप्लाई किया वो गलत किया। क्या गलत किया, यही आपको सोचना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू, फिर दोबारा नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ढेर सारे प्लेलिस्ट आपको देखने होंगे। प्लेलिस्ट में आपको एनालिटिक फंक्शंस प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पावर सीरीज प्लेलिस्ट है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, सिंगुलरिटीज है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, कंटूर इंटीग्रेशन है, वगैरह वगैरह। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।